नमस्कार साथियों, आपके अपने यूट्यूब चैनल सोलंकी की फीड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों फाइनली आपके सीईटी 12th का एग्जाम हो चुके हैं और इसमें जितनी भी पारियां थी आपके टोटल 6 पारी थी, ये टोटल कंप्लीट हो चुकी है। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में आपके जितने भी टोटल आपके पारियां थी उसमें जो भी आपके पॉलिटी के क्वेश्चन बने थे, ठीक है, जितने भी आपके पॉलिटी के क्वेश्चन बने थे वो हम इस वीडियो में कंबाइन करके ले आएंगे। तो दोस्तों यदि इस वीडियो की आप पीडीएफ चाहते हैं तो पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी और टेलीग्राम का चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। इससे पहले भी दोस्तों हम जो सीईटी ग्रेजुएशन का पेपर हुआ था उसके भी पॉलिटी के जियोग्राफी के क्वेश्चन लाए थे और उससे भी आपको आने वाले जो एग्जाम हुए थे जैसे सीईटी 12 तो आप इसमें भी आपके वो प्रश्न छपे हैं। आगे मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से प्रश्न जो वो सीईटी जो आपके ग्रेजुएशन में आए थे वही आपके 12th वाले में भी आए हैं। तो दोस्तों ये जो वीडियो रहने वाला है आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है और आगे आपके जो भी एग्जाम आने वाली है जिसमें पॉलिटी रहने वाला है आपके लिए ये महत्वपूर्ण रहेगा। तो दोस्तों चलते हैं अपने वीडियो को शुरू करते हुए पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है कि भारतीय संविधान के हिंदी संस्करण का सुलेखन द्वारा किया गया था। मतलब भारतीय संविधान जो था वो पहले इंग्लिश में बना था, उसका जो हिंदी की संस्करण था उसका किसने अनुवाद किया था, तो वो किया था आपके वसंत कृष्ण वैद्य ने किया था। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, वसंत कृष्ण वैद्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि राजस्थान लोक सेवा आयोग कहाँ पर स्थित है। मतलब आपका जो आरपीएससी है वो कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों आरपीएससी का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर, आपके अजमेर में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके राज्यपाल के बारे में पूछा गया था कि राज्यपाल की जो कार्यकारी शक्ति है वो क्या क्या होती है। ए आपको दे रखा है राज्यपाल सरकार की सभी कार्यवाही उसके नाम पर की जाती है। बी आपको दे रखा है वो राज्य के प्रशासन से संबंधित कोई भी जानकारी तथा कानून के प्रस्ताव के बारे में मंत्रियों से जानकारी नहीं मांग सकते। तो दोस्तों जानकारी होती है वो मांग सकते हैं, ऐसा नहीं होता है कि नहीं देगा उसको, तो वो क्या होता है, जानकारी मांग सकते हैं। तो बी इसमें आपके करेक्ट हो गया, तो ये भी करेक्ट, ये भी गलत, ये भी गलत। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आपकी सी हो जाएगा। मतलब राज्य सरकार के कामकाज के अधिक सुविधाजनक बनाने के लिए नियम बना सकता है, तो बिल्कुल बना सकता है। और वो मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति कर सकता है, तो बिल्कुल कर सकता है। लेकिन बी वाला क्या है, गलत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि पंचायती राज व्यवस्था के तहत ग्राम सभा की बैठक के लिए आवश्यक न्यूनतम कोरम क्या होना चाहिए। इसका मतलब दोस्तों एक, यदि पंचायत की बैठक करनी है तो ग्राम सभा की जो न्यूनतम संख्या है वो कितनी होनी चाहिए। तो दोस्तों वो होना चाहिए 10वां भाग। क्या होना चाहिए, 10वां भाग। 10 का भाग का मतलब 1/10 या फिर दोस्तों आपकी क्या हो सकता है, 10%। ठीक है, तो तीनों में से कुछ भी आ सकता है कि 10वां भाग, 1/10 या फिर 10%। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछा गया था दोस्तों, ये वाला सेम क्वेश्चन ये आपका सीईटी ग्रेजुएशन में पूछा गया था। ठीक है, और वापस से आपके सीईटी 12th में भी रिपीट हो चुका है। तो आगे भी आने वाले एग्जाम में आपके क्या हो सकता है, ये रिपीट हो सकता है। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की एक मुख्य विशेषता नहीं है। तो दोस्तों भारत जो है वहाँ पर दोहरी नागरिकता नहीं है। भारत में केवल एक ही नागरिकता चलती है। और कौन सी नागरिकता चलती है, केवल आपकी कौन सी नागरिकता चलती है, तो केवल भारतीय नागरिकता चलती है। ठीक है, क्योंकि किसी भी राज्य की अलग से कोई नागरिकता नहीं होती। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, दोहरी नागरिकता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि पंचायती राज कौन सी व्यवस्था है। तो दोस्तों पंचायती राज जो व्यवस्था है वो ग्रामीण स्थानीय स्व शासन की व्यवस्था है। ठीक है, तो ग्रामीण स्थानीय स्व शासन व्यवस्था को क्या कहा जाता है, पंचायती राज व्यवस्था कहा जाता है। अगर आपसे यहाँ पूछता कि शहरी स्थानीय स्व शासन व्यवस्था कौन सी है, तो वो आपकी ही नगर पालिका। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाता, अगर आपकी नगर पालिका आ जाता, यहाँ पर यदि आपसे पूछा जाता शहर का पूछा जाता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया है कि किस संवैधानिक संशोधन द्वारा शहरी स्थायी स्वशासन को संवैधानिक दर्जा दिया गया। तो दोस्तों 74वां संविधान संशोधन 1992। ठीक है, 74वां संविधान संशोधन 1992 में किया गया और इसके द्वारा क्या किया गया है, शहरी स्थानीय स्वशासन को दिया गया है संवैधानिक दर्जा दिया गया। अगर आपसे पूछे 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है, तो दोस्तों 73वां संविधान संशोधन जो संबंधित है वो आपके पंचायत से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्धारण सिद्धांतों की अवधारणा कौन से देश से ली गई है। जो आपके डीपीएसपी होते हैं दोस्तों, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, कहाँ से लिए गए हैं दोस्तों, ये आपके लिए गए हैं आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। ठीक है, जिसे आयरिश संविधान भी कहा जाता है। आपके अमेरिका से क्या लिया गया है दोस्तों, तो अमेरिका से आपसे लिया गया है मूल अधिकार लिए गए हैं। तो अगली बार आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है जो मूल अधिकार है वो कहाँ से लिए गए हैं, तो अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट पूछा गया था कि 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 में हुआ था के द्वारा निम्नलिखित में से कौन से मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिए गए थे। तो दोस्तों पहले आपके जो मूल अधिकार थे वो 7 थे, पहले 6, अब कितने हो गए, तो वर्तमान में 6 मूल अधिकार हो गए हैं। पहले आपके 7 थे, तो वो कौन सा मूल अधिकार हटाया गया, तो आपको जो संपत्ति का अधिकार होता है वो इसे हटा दिया गया है। अब संपत्ति का अधिकार आपके मूल अधिकार नहीं है, केवल क्या है, तो केवल आपके कानूनी अधिकार है। ठीक है, वर्तमान में संपत्ति का अधिकार आपका मूल अधिकार नहीं है। वर्तमान में कितने मूल अधिकार है, तो वर्तमान में 6 मूल अधिकार है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे। तो दोस्तों राजस्थान के जो प्रथम मुख्यमंत्री थे वो थे हीरालाल शास्त्री। ओके, राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, हीरालाल
शास्त्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, ये हो चुका है। नेक्स्ट देखते हैं राज्य सरकार के मुख्य सचिव की नियुक्ति कौन करता है। तो दोस्तों राज्य सरकार जो मुख्य सचिव होता है जिसे क्या कहा जाता है, चीफ सेक्रेटरी भी कहा जाता है। ठीक है, चीफ सेक्रेटरी भी कहा जाता है। इसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो इसकी जो नियुक्ति होती है वो आपके मुख्यमंत्री के द्वारा की जाती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि राजस्व जो मंडल होता है उसका राजस्थान में राजस्व मंडल का मुख्यालय कहाँ पर है। तो ये दोस्तों राजस्व मंडल जो है इसका मुख्यालय कहाँ पर है, इसका मुख्यालय भी आपके अजमेर में है। तो ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपसे पूछा गया था कि जो राजस्थान के राज्यपाल है उनको किस में जमाना है, आपको कालक्रम में जमाना है, मतलब काल के क्रम के अनुसार जमाना है। तो एक बार देख लेते हैं। तो दोस्तों आपको पूछा गया है कालक्रम में कौन कौन सा आएगा। तो सबसे पहले आपके आएंगे सी, तो सबसे पहले डॉक्टर संपूर्णानंद थे, उसके बाद आएंगे आपके श्री रघुबल तिलक आएंगे, उसके बाद आएंगे आपके बी श्री सुखदेव प्रसाद आएंगे, उसके बाद आएगा आपके डॉक्टर एम चंद्र रेड्डी आ जाएंगे। तो ये आपका क्या हो जाएगा, राज्यपाल का काल के अनुसार क्या हो जाएगा, क्रम हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपसे स्टेटमेंट में पूछा गया था, आपसे पूछा गया था कि बलवंतराय मेहता समिति निम्नलिखित में से किस उद्देश्य से स्थापित की गई थी। ठीक है, निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त विकल्प को आपको चुनना है। तो पहला ऑप्शन ए दे रखा है, उस समय ग्राम पंचायत की कार्यशैली की रिपोर्ट देने के लिए, सामुदायिक विकास परियोजनाओं को बेहतर दक्षता से लागू करने के सुझाव देने के लिए, ग्राम पंचायत के पर्याप्त वित्तीय संसाधन का निवेश करने के लिए, या लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के सुझाव देने के लिए। तो दोस्तों इसका जो सटीक आंसर था वो था आपके सामुदायिक विकास परियोजनाओं को बेहतर दक्षता से लागू करने के लिए सुझाव देना था इसको। ठीक है, बलवंतराय मेहता समिति का ये क्या था, संबंध था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपसे पूछा गया था कि निम्नलिखित में से राजस्थान के महाधिवक्ता कौन है। तो वर्तमान में राजस्थान के महाधिवक्ता कौन है, ये क्वेश्चन भी दोस्तों आपके ग्रेजुएशन में पूछा गया था और वापस से इसको क्या कर दिया गया, रिपीट कर दिया गया। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, राजेंद्र प्रसाद गुप्ता। और दोस्तों इसकी पीडीएफ कहाँ पर मिलेगी आपको, तो इसकी पीडीएफ आपको हमारा मिलेगी टेलीग्राम चैनल पर, और टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में जो बॉक्स है उसमें दे रखा है। और यदि आप टेलीग्राम पर डायरेक्ट सर्च करते हैं सोलंकी एकेडमी तब भी आपको हमारा चैनल मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था आपको पंचायती राज से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है। तो आपको स्टेटमेंट दे रखी दो, इनको आपको पढ़ना है। पहला कहा गया है कि पंचायती राज व्यवस्था की उच्चतम इकाई जिला परिषद या डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है। जिला परिषद ग्रामीण विकास और प्रगति की योजनाओं और परियोजनाओं के लिए कार्यान्वयन के संबंध में दीक्षण सकती है। ये बिल्कुल क्या है, करेक्ट है। दूसरा आपको दे रखा है कि जिला परिषद की व्यवस्था उस क्षेत्र के प्रत्यक्ष निर्वाचित सदस्य अर्थात जिला परिषद के एमएलए एमपी द्वारा की जाती है। तो दोस्तों ऐसा नहीं है। ठीक है, जिला परिषद में आपके एमएलए एमपी वगैरह इसमें डायरेक्ट इसमें कुछ काम नहीं करते हैं, उसके द्वारा क्या बनाई जाती है, जिला परिषद का क्या होता है एक अध्यक्ष होता है, उसके द्वारा काम किया जाता है। इसका क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा, कथन एक तो सही है किंतु कथन दो क्या है, गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि राजस्थान के प्रथम राज्यपाल कौन है। तो दोस्तों राजस्थान के जो प्रथम राज्यपाल थे वो कौन थे, आपके श्री गुरुमुख सिंह निहाल सिंह थे। ठीक है, श्री गुरुमुख निहाल सिंह क्या थे, आपके राजस्थान के प्रथम राज्यपाल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राजस्थान लोक सेवा आयोग के कार्यों के विषय के बारे में जानकारी देता है। मतलब जो आपका आरपीएससी है उसके आयोग के कार्य क्या क्या होंगे इसके बारे में कौन सा अनुच्छेद बताता है। तो इसका जो अनुच्छेद है वो आपके अनुच्छेद 320। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट पूछा गया था कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाती है। तो दोस्तों ये किस अनुच्छेद के तहत की जाती है, तो ये आपके अनुच्छेद 164 के तहत की जाती है। अगर आपसे पूछता कि जो मुख्यमंत्री है उसकी जो मंत्रिपरिषद है उसका प्रावधान कहाँ पर दे रखा है, तो उसका प्रावधान दोस्तों दे रखा है अनुच्छेद 163 में। अगर आपसे मुख्यमंत्री का पूछता है तो मुख्यमंत्री की जो नियुक्ति की जाती है वो अनुच्छेद 164 के तहत की जाती है। किसके द्वारा की जाती है, तो राजस्थान मतलब जिस भी राज्य का राज्यपाल होता है उसके द्वारा की जाती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि पंचायती राज स्थापित करने वाला पहला राज्य कौन सा था। तो पंचायती राज स्थापित करने वाला पहला राज्य था तो राजस्थान था। कब की गई थी, तो 2 अक्टूबर आपके 1959 को की गई थी। और कहाँ पर की गई थी, ये आपके नागौर में की गई थी। और नागौर में की गई थी, उस समय आपके प्रधानमंत्री कौन थे, तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। जवाहरलाल नेहरू आपके क्या थे, उस समय प्रधानमंत्री थे। ठीक है, तो 2 अक्टूबर 1959 को की गई थी, नागौर में की गई थी। और कहाँ पर की गई थी, सबसे पहले राजस्थान में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किस निर्देशक सिद्धांत के अनुसार राज्य को ग्राम पंचायत का संगठन करने की और उन्हें स्वशासन की इकाई के रूप में कार्य करने में सक्षम बनाने के लिए आवश्यक शक्ति प्रदान की गई है। तो दोस्तों ये जो प्रदान की गई है अनुच्छेद 40 के तहत की गई थी। और दोस्तों ये आर्टिकल किसके प्रावधानों के अनुसार जोड़ा गया था, तो इसके बारे में जो बात की थी वो महात्मा गांधी के विचारों के द्वारा इसे जोड़ा गया था। ठीक है, अगर आपसे पूछे कि किसके विचार थे, तो ये महात्मा गांधी के विचार थे। इन विचारों को कहाँ जोड़ा गया था, तो अनुच्छेद 140 में जोड़ा गया, ओनली 40 में जोड़ा गया था। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस समिति ने भारतीय संविधान में 8 मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने का सुझाव दिया था। तो दोस्तों सर्वप्रथम जब हमारा मूल संविधान बना था उसमें कितने मौलिक कर्तव्य थे, 8 कर्तव्य थे। और ये सुझाव किसने दिया था, तो ये सुझाव दिया था स्वर्ण सिंह समिति ने दिया था। और कब दिया था, तो ये दिया था आपके 1976 में दिया था। ठीक है, उसके बाद वर्तमान में कितने मूल कर्तव्य दोस्तों, तो वर्तमान में 10 नहीं है, अभी वर्तमान में कितने हैं, 11 है। मतलब 10 फिर वो और बाद में एक और कौन सा जोड़ा गया, 11 जोड़ा गया। तो वर्तमान में कितने मूल कर्तव्य, तो वर्तमान में दोस्तों क्या कितने मूल कर्तव्य, 11 मूल कर्तव्य है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपसे पूछा गया था कि संविधान सभा में भारत के संविधान के मुख्य प्रारूपकार कौन थे। मतलब जो मुख्य प्रारूपकार था वो किसने बनाया था, मुख्य प्रारूप। तो मुख्य प्रारूप जो बनाया था वो बनाया था S.N. मुखर्जी ने बनाया था। किसने बनाया था, तो S.N. मुखर्जी ने आपके क्या बनाया था, वर्तमान प्रारूप को बनाया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपको जो क्वेश्चन दे रखा है दोस्तों वो मूल अधिकार से संबंधित दे रखा है और दूसरे संबंध में उसके दे रखा है विषय देखे। तो पहला दे रखा है समानता का अधिकार। तो दोस्तों समानता का अधिकार जो है वो आपके मिल जाएगा ए से हो जाएगा 3। मतलब सैन्य और शैक्षणिक उपाधियों को छोड़कर अन्य उपाधियों को क्या हो जाता है, उन्मूलन हो जाता है। और ये कौन से आर्टिकल में दे रखा है, तो आर्टिकल 18 में दे रखा है। दूसरे दे रखा है स्वतंत्रता अधिकार। तो जीवन और स्वतंत्रता को व्यक्ति की सुरक्षा जो होती है वो किसके अंतर्गत होती है, स्वतंत्रता के अधिकार के तहत होती है। उसके बाद दे रखा है सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार। तो इसका हो जाएगा आपके डी। अल्पसंख्यक को शैक्षणिक संस्था स्थापित करने उनका प्रबंधन करने का अधिकार होता है। डी दे रखा है आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो शोषण के विरुद्ध का अधिकार मतलब आपके मानव तस्करी और जबरन संपर्क प्रतिबंध। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपके बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए में 3, बी में 1, सी में 4 और डी में आपके 2 हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपसे पूछा गया था कि अगस्त 2024 में राजस्थान के राज्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे। तो अगस्त 2024 में राजस्थान के जो राज्य निर्वाचन आयुक्त थे वो थे आपके मधुकर गुप्ता थे। कौन थे, मधुकर गुप्ता क्या थे, आपके राजस्थान राज्य निर्वाचन आयुक्त के आयुक्त थे मतलब। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट पूछा गया था कि भारत के राज्य का नाम बताइए जिसमें पंचायती राज प्रशासन की आधुनिक त्रिस्तरीय प्रणाली को सर्वप्रथम अपनाया गया था। सबसे पहले कहाँ अपनाया गया था, तो राजस्थान में अपनाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट आपसे पूछा गया था कि पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा द्वारा कब स्वीकार किया गया था। तो दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा क्या प्रस्तुत किया गया था, उद्देश्य प्रस्तावना पेश की गई थी। और ये कब पारित की गई थी, तो ये पारित की गई थी 22 जनवरी 1947 को क्या की गई थी, इसको पारित किया गया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है। तो दोस्तों सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना यह भी मौलिक अधिकार है। राष्ट्रगान का सम्मान करना यह भी मौलिक अधिकार है। प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और सुधार करना यह भी मौलिक अधिकार है। लेकिन बड़ों का सम्मान करना इस प्रकार का कोई भी मौलिक अधिकार 11 मौलिक अधिकार में से आपके नहीं मिलते। मतलब अधिकार क्या मतलब कर्तव्य। ठीक है, तो कर्तव्य कितने आपके 11 है, उसमें आपके ये वाला कर्तव्य नहीं है। 1, 2, 3 ये क्या है आपके कर्तव्य है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट पूछा गया है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा प्रत्येक राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है। तो दोस्तों राज्यपाल की जो नियुक्ति की जाती है वो अनुच्छेद 153 के तहत की जाती है। ओके, राज्यपाल की नियुक्ति कौन सा अनुच्छेद के तहत की जाती है, 153 के तहत की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है कि राजस्थान राज्य योजना बोर्ड का अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन होता है। तो राजस्थान राज्य आयोग जो योजना होती है उस बोर्ड का अध्यक्ष जो होता है वो होता है आपके मुख्यमंत्री होता है। ठीक है, तो योजना बोर्ड का अध्यक्ष कौन होता है, राजस्थान में मुख्यमंत्री होता है। ये भी पहले पूछा गया है कि बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है, तो इससे भी आप वेरी इंपॉर्टेंट लगा दे। ठीक है, नेक्स्ट आपसे पूछा गया है कि 86वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A या 51K होता है। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य माता पिता अथवा अभिभावक के लिए जोड़ा गया। दोस्तों ये जो जोड़ा गया था ये कहा गया था कि अपने संरक्षित या अपने 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को क्या दिया जाएगा, शिक्षा का अवसर प्रदान किया जाएगा। मतलब बच्चों की या तो माता पिता हो सकते हैं और यदि माता पिता नहीं है तो जो भी उसका संरक्षण कर रहा है वो क्या देगा, बच्चों के शिक्षा का अवसर देगा। ये क्या है हमारा मौलिक अधिकार है और यही 11वां मौलिक अधिकार भी है आपके। ठीक है, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट आपसे पूछा गया था कि राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के लिए सबसे उपयुक्त कथन की पहचान करें। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अथवा न्यायाधीश, समाज सेवक, विधानसभा के अध्यक्ष, प्रधान न्यायाधीश। तो दोस्तों आपका इसमें पूछा गया है कि राज्य मानवाधिकार आयोग जो होता है उसके अध्यक्ष कौन हो सकते हैं। तो दोस्तों उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अथवा न्यायाधीश क्या हो सकते हैं, आपके राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके दे रखा है दोस्तों कि योजना आयोग की जो स्थापना वह किसकी अध्यक्षता में की गई थी। तो दोस्तों योजना आयोग की जो स्थापना की गई थी वो की गई थी प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में की गई। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है राज्य मानवाधिकार आयोग का कौन सा कार्य नहीं होता है। तो दोस्तों मानवाधिकार के क्षेत्र में कार्यरत गैर सरकारी संगठनों को प्रयासों को हतोत्साहित करना। दोस्तों हतोत्साहित क्यों करेगा, ये बात तो हम भी समझ सकते हैं इतनी बात कि ये हतोत्साहित नहीं करेगी, ये हमेशा क्या करेगा, प्रोत्साहित करेगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ए ही हो जाएगा। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि किस संवैधानिक संशोधन द्वारा ग्राम सभा को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। तो ये जो प्रदान किया गया है ये आपके 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा किया गया है। आपकी ग्राम पंचायत जो को क्या दिया गया है, संवैधानिक दर्जा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में जोड़ा गया। तो दोस्तों 42वें संविधान संशोधन द्वारा कौन सा शब्द जोड़ा गया, आपकी अखंडता शब्द जोड़ा गया। और कौन सा शब्द जोड़ा गया था, तो और शब्द जोड़ा गया था आपकी समाजवादी भी जोड़ा गया था। ठीक है, एक तो समाजवादी भी जोड़ा गया था आपके, दूसरा और कौन सा जोड़ा गया था, तो आपके पंथ निरपेक्ष बीच में जोड़ा गया था। ठीक है, पंथ निरपेक्ष भी आपकी जोड़ा गया था। ठीक है, पंथ निरपेक्ष। ओके, ये संविधान संशोधन कब हुआ था, तो 1976 में हुआ था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार का उल्लंघन है। तो दोस्तों मौलिक अधिकार का उल्लंघन कौन सा है, तो रात 9 बजे के बाद लाउड स्पीकर में प्रतिबंध लगाना, ये क्या है, मौलिक अधिकार का क्या है, उल्लंघन है। ठीक है, मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी का भुगतान करना, ये कोई मौलिक अधिकार का उल्लंघन नहीं है। भाषण देना मौलिक अधिकार का उल्लंघन नहीं है। तंबाकू उत्पादन में प्रतिबंध लगाना, ये मौलिक अधिकार का उल्लंघन नहीं है। लेकिन रात 9 बजे के बाद लाउड स्पीकर प्रतिबंध लगाना, ये क्या है, मौलिक अधिकार का क्या है, उल्लंघन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट पूछा गया है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना किस वाक्यांश से शुरू होती है। मतलब जब भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना होती है वो कहाँ से शुरू होती है, तो वो होती है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी कल्याणकारी राज्य बनाने के लिए बात करते हैं। ये शुरुआत कहाँ से होती है, हम भारत के लोग से शुरू होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपसे पूछा गया था कि 1983 में सभी क्षेत्र में केंद्र राज्य संबंधों की जांच और समीक्षा करने और उचित परिवर्तनों की सिफारिश करने के लिए केंद्रीय सरकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी समिति का गठन किया गया था। मतलब कुल मिलाकर आपसे ये पूछा गया है कि केंद्र राज्य संबंधों पर कौन सी समिति बनाई गई थी। तो केंद्र राज्य संबंधों पर आपकी समिति बनाई गई थी, सरकार आयोग समिति बनाई गई थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति निम्नलिखित में से किसके द्वारा की जाती है। तो राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की जो नियुक्ति की जाती है वो राज्यपाल के द्वारा की जाएगी। ठीक है, और आरपीएससी का मुख्यालय कहाँ पर है, तो आरपीएससी का मुख्यालय आपको अजमेर में मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि राज्य के राज्यपाल को कौन हटा सकता है। तो राज्य का राज्यपाल होता है उसको एक ही व्यक्ति हटा सकता है, और कौन हटा सकता है, वो राष्ट्रपति हटा सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ने देखा है कि किसने 2 अक्टूबर 1959 को नागौर में राजस्थान में पंचायती राज की आधुनिक त्रिस्तरीय प्रणाली का उद्घाटन किया था। तो मैंने आपको अभी बताया कि किसने किया था, जवाहरलाल नेहरू ने किया था। कब किया था, 2 अक्टूबर 1959 को किया था। और कहाँ पर किया था, ये आपके नागौर में किया था। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट पूछा गया है कि भारतीय संविधान में कल्याणकारी राज्य का विचार कहाँ से लिया गया है। दोस्तों कल्याणकारी विचार की जो भावना आती है वो कहाँ पर आती है, आपके राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में आती है। ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है वो कौन से भाग में दे रखे हैं, तो भाग 4 में आपके क्या दे रखे हैं, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत दे रखे हैं। कहाँ से कहाँ तक है दोस्तों, तो ये आपके दे रखे 36 से आपके शुरू होते हैं राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, और आप कब कहाँ पर खत्म होते हैं, 50 पर खत्म होते हैं। ओके, सॉरी 51 पर खत्म होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि राजस्थान पंचायती राज अधिनियम कब लागू किया गया था। तो राजस्थान में पंचायती राज अधिनियम जो लागू किया गया था वो किया गया था अप्रैल 1994 को लागू किया गया था। ठीक है, अधिनियम कब का आया था, तो अधिनियम दोस्तों आया था 1992 का आया था, और 73वां संविधान संशोधन था। इसे लागू कब किया गया, लागू किया गया अप्रैल 1994 में लागू किया गया। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसे राजस्थान के राज्यपाल द्वारा नहीं नियुक्त किया जाता है। तो दोस्तों राजस्थान का जो राज्यपाल होता है इसका करेक्ट आंसर होगा ये वाला नहीं होगा दोस्तों। राजस्थान के राज्यपाल के द्वारा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की जाती है, राज्य निर्वाचन आयुक्त की भी नियुक्ति की जाती है, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की भी नियुक्ति की जाती है, लेकिन राज्य विश्वविद्यालय के कुलपति की नियुक्ति नहीं की जाती। जो कुलपति होते हैं वो कौन होते हैं, स्वयं आपके राज्यपाल ही होते हैं। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ओके, इस बात का आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपसे पूछा गया था कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 323 के तहत राज्य लोक सेवा आयोग का कर्तव्य है कि वह प्रतिवर्ष आयोग द्वारा किए गए कार्यों की रिपोर्ट, जो मतलब प्रतिवेदन होता है या रिपोर्ट होती है, प्रस्तुत करेगा। तो ये किसको करेगा, तो राज्यपाल को करेगा। ठीक है, तो राज्य लोक सेवा आयोग जो होता है मतलब आपके राजस्थान में आरपीएससी हो गया, ये किसको अपनी रिपोर्ट देगा, तो ये राज्यपाल को अपनी रिपोर्ट देगा। कौन से अनुच्छेद के तहत देगा, तो ये अनुच्छेद 323 के तहत देता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपसे पूछा गया था कि राजस्थान शासन प्रणाली सिस्टम के उच्चतम स्तर पर कार्यरत निकाय कौन सा है। तो दोस्तों आपको पता है कि राजस्थान में सबसे ऊपर वाला निकाय कौन सा है, तो सरकारी सचिवालय होते हैं। ठीक है, संभाग स्तर पर अलग अलग सचिवालय बने गए हैं, मतलब राज्य स्तर पर बनने हैं, फिर राज्य के बाद संभाग स्तर पर होते हैं, संभाग के बाद आपके डिस्ट्रिक्ट लेवल पर क्या होते हैं, कलेक्टर्स वगैरह होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपसे पूछा गया था कि राजस्थान के मुख्य सचिव कौन थे।
तो 5 सितंबर 2024 को राजस्थान के मुख्य सचिव कौन थे? तो सुशांत पंत थे। और वर्तमान में भी आपके कौन है? तो वर्तमान में आपके सुशांत पंत क्या है, सुधांश पंत क्या है, आपके राजस्थान के मुख्य सचिव है, जिनका नाम क्या है? सुधांश पंत। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से राजस्थान के प्रथम मुख्य सचिव कौन थे? तो राजस्थान के प्रथम मुख्य सचिव कौन थे? राजस्थान के प्रथम मुख्य सचिव थे C.K. राधाकृष्णन। वर्तमान कौन है? तो वर्तमान अभी देखिए हमने सुधांश पंत। ठीक है, सुधांश पंत क्या है, पंत क्या है अभी वर्तमान में राजस्थान के मुख्य सचिव। पहले कौन से थे? पहले थे C.K. राधाकृष्णन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है कि राजस्थान में पंचायती राज सिस्टम के तहत एक वर्ष में आयोजित होने वाली ग्राम सभा की बैठकों की न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए? तो न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए आपके दोस्तों? 4 होनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है कि पंचायती राज पर अशोक मेहता समिति की सिफारिशों के बारे में असत्य कथन का चयन करना है। तो दोस्तों असत्य कथन क्या है? तो असत्य कथन दे रखा है आपको, C दे रखा है कि यदि पंचायती संस्थाओं का अधिक्रमण किया जाता है तो 1 वर्ष के भीतर चुनाव करवाना जाना अनिवार्य है। लेकिन 1 वर्ष के भीतर नहीं करवाने होते ये दोस्तों, 6 महीने के भीतर ही क्या करवाने होते हैं? चुनाव करवाने होते हैं। तो कितने महीने के भीतर करवाने होते हैं? 6 महीने के भीतर करवाने होते हैं। तो बाकी आपकी जो स्टेटमेंट दे रखी है वो क्या है? सही है। पंचायती राज मामलों में राजनीतिक दलों की प्रत्येक स्तर पर भागीदारी होनी चाहिए, तो बिल्कुल होनी चाहिए। 30 स्तरीय पंचायती राज के स्थान पर 2 स्तरीय व्यवस्था हो सकती है, तो हो सकती है। इसी बात अशोक मेहता ने कही थी। और SC और ST के लिए सीटों का आरक्षण उनकी जनसंख्या के आधार पर कराना चाहिए, ये बात किसने कही थी? अशोक मेहता समिति ने कही थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट कहा गया है कि निम्नलिखित में से किस संविधान से भारतीय संविधान में राज्य के DPSP जोड़े गए? तो अभी हमने देखा था किससे जोड़े गए? आयरलैंड के संविधान से जोड़े गए। यदि आपके ऑप्शन में आयरिश होता है तो दोस्तों वो भी क्या है? सही है। ठीक है, आयरिश या आयरलैंड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि राजस्थान मानवाधिकार आयोग की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो राजस्थान आयोग की जो पहली मतलब मानवाधिकार आयोग की उसकी जो पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो ये थी दोस्तों कांता भटनागर की। ठीक है, कांता भटनागर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि भारतीय संविधान के हिंदी संस्करण संशोधन किसके द्वारा किया गया? तो ये हम क्वेश्चन देख चुके हैं। ये किसके द्वारा किया गया था? वसंत कृष्ण वेदी के द्वारा किया गया था। तो फ्रेंड्स, ये जो आपके जितने भी पॉलिटिकल क्वेश्चन बने थे आपके कहाँ पर? ये आपके बने थे आपके CET 12th में, उनको हम डिस्कस कर चुके हैं। यदि दोस्तों आप चाहते हैं कि ज्योग्राफी के, आर्ट एंड कल्चर के, इसके अलावा जो भी आपकी करंट अफेयर्स के, इसके अलावा आपके जो भी अदर सब्जेक्ट के क्वेश्चन इसी प्रकार से आप चाहते हैं, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि हमें इस सब्जेक्ट का एक वीडियो चाहिए। तो उस पर हम क्या करेंगे? सारे आपके जितने भी क्वेश्चन रहेंगे उनको एक जगह लाकर आपको डिस्कस कर लेंगे। तो दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है कि आगे आपको वीडियो चाहिए या नहीं चाहिए। और दोस्तों यह वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक करें, और यदि आगे ऐसे वीडियोस चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच, अगली वीडियो में मिलते हैं। और यदि दोस्तों आपको PDF चाहिए तो PDF कहाँ पर मिलेगी? आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।